यह शायद कम लोग जानते हैं कि शरद यादव जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके शरद यादव आजकल नेशनल पॉलिटिक्स के शीर्ष पर हैं। तो आइए एक नजर शरद यादव के करियर पर। शरद यादव का जन्म 1 अक्टूबर 1947 को मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के गांव बाबई के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। बीएससी की डिग्री हासिल कर उन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई के दौरान ही सन 1969 में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट चुने गए। उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्हें 1973 में मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण के कहने पर सन 1974 में शरद जबलपुर से लोकसभा का उपचुनाव जेल में रहकर ही लड़े और विजयी रहे। 1977 के जनरल इलेक्शन में वे जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर जबलपुर से जीते। जनता पार्टी के विभाजन पर शरद यादव चरण सिंह के साथ लोकदल में चले गए और युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। सन 1980 में शरद यादव लोकदल के टिकट पर एक बार फिर जबलपुर से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, लेकिन इस बार वो हार गए। 1982 में अमेठी के उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लिहाजा उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी बदल दी। 1984 में वे उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन हार ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। लेकिन 1986 में शरद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में पहुंच गए। जनता दल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए वो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बन गए। सन 1989 के चुनाव में शरद यादव जनता दल प्रत्याशी के रूप में बदायूं से लोकसभा चुनाव जीते और उन्हें वीपी सिंह सरकार में टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग का मंत्री बनाया गया। इस बीच 15 फरवरी 1989 को उनका विवाह डॉक्टर रेखा यादव के साथ हो गया। सन 1991 का लोकसभा चुनाव शरद यादव बदायूं से हार गए, लेकिन तभी बिहार के मधेपुरा क्षेत्र से उपचुनाव घोषित हुआ और वे वहां से भारी मतों से विजयी हुए। 19 अगस्त 1993 को वे जनता दल संसदीय पार्टी के नेता चुने गए। आजकल शरद यादव आगामी चुनावों के मद्देनजर यूपी के अनेक इलाकों का दौरा करने में व्यस्त हैं। आप एक जगह ठहरते क्यों नहीं? पहले आप जबलपुर से इलेक्शन लड़े, फिर आप जो है अमेठी से लड़े, फिर बदायूं से लड़े, अब बिहार में मधेपुरा चले गए। तो जो यहाँ से आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, वहीं आप चले जाते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल लेते हैं। नहीं, ऐसा है कि मैं ज़्यादा चुनाव जो लड़ा वो जबलपुर में लड़ा। 2 बार में वहाँ से एमपी रहा, फिर तीसरी बार वहीं से लड़ा। जब जनता पार्टी की टूट हो गई तो फिर मैं जबलपुर से चुनाव हार गया था। यूथ विंग का मैं चीफ था। तो संजय गांधी की अकाल असमय मृत्यु हो जाने के बाद राजीव गांधी वहाँ से खड़े किए गए। तो मैं सारी पार्टियों का कैंडिडेट बन करके वहाँ, राजीव गांधी जब पहली बार चुनाव लड़े तो अपोज करने गया और वहाँ तकरीब 700 आदमी घायल थे, पूरे चुनाव बूथ लूटे गए थे और इस तरह से अमेठी का चुनाव लड़ा मैं। और फिर मैं राज्यसभा में था। तो इसके बाद चौधरी साहब ने मतलब मैंने बदायूं से मुझको कहा कि अब यहीं पास इलाका होना चाहिए आपका, और मुलायम सिंह ने और बाकी सब मित्रों ने कहा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। इस लिहाज से मैं यहाँ 3 बार चुनाव लड़ा। इसके बाद इस बार ये हुआ कि मैं चुनाव जब हार गया तो मेरे सामने संकट ये है कि मेरे पास दिल्ली में कहीं मकान नहीं है। तो सवाल ये है कि परिस्थिति ने मुझको जा करके अभी फिर मधेपुरा में लड़ाया, चूँकि यदि मधेपुरा नहीं लड़ता तो बात ये लग रही होगी देश के लोगों को कि मैं मकान के लिए चुनाव लड़ा। ये हकीकत है। लेकिन आप ऐसी जगह से चुनाव लड़ते हैं जो यादव बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी हो। मैं जो चुनाव लड़ा वो जबलपुर में, वहाँ तो यादव की आबादी ढूंढना पड़ेगी आपको। फिर बदायूं ने संभल ज़्यादा यादव डोमिनेटेड, यादव ज़्यादा वोट। बदायूं में सिर्फ एक सहसवान क्षेत्र है जहाँ यादव की बहुसंख्यक आबादी है। बाकी इलाके में मतलब आप देखेंगे कि पूरे बाकी इलाके में उतनी बड़ी यादव की आबादी नहीं है। इस बार कह सकते हैं आप कि जो मधेपुरा में लड़ा ये यादव आबादी, इसमें काफ़ी बड़ी आबादी है। जिस तरह आप कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते रहते हैं उसी तरह लॉयल्टीज़ भी बदलते रहते हैं। पहले चरण सिंह के साथ, फिर देवीलाल के साथ, फिर वीपी सिंह के साथ, फिर मुलायम सिंह के साथ, अब लालू यादव के साथ। मैं किसी का लायल नहीं रहता, मैं उसूल का आदमी हूँ। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। चौधरी चरण सिंह के मरणासन तक उनके साथ रहा।
चौधरी देवीलाल इस पार्टी से चले गए बाहर, मैंने नहीं छोड़ा उनको। मुलायम सिंह इस पार्टी को छोड़ के बाहर चले गए, और मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं उसूल का आदमी हूं। चरण सिंह से आपका इतना अच्छा ताल्लुक था, फिर भी उनके बेटे अजीत सिंह के आपके खिलाफ? वो राजनीति में अवसरवादी राजनीति को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें मिलेगा तो रहेंगे, नहीं मिलेगा तो भाग देंगे। ये ठीक नहीं है ना। चरण सिंह के वारिस वो नहीं है अजीत सिंह? वारिस संपत्ति का होता है, विचार का होता है। यानी विचार के वारिस उनके सहयोगी होते हैं। राजनीति में वारिस जो है वो सहयोगी, विचार का सहयोगी होता है, इसलिए वो उसके वारिस मैं मानता नहीं। आपको देवीलाल का हनुमान कहा जाता था, आपने अपने राम को क्यों छोड़ दिया? अब आप जो पूछ रहे हो कि चौधरी देवीलाल के हम क्या थे और वो क्या थे, ये जो पुरानी टर्मिनोलॉजी में बातें होती हैं, मैं इसको उन पुरानी चीज़ों के मिथक के कारण ये देश बर्बाद हो उनको ठीक मानते ही नहीं। रहा सवाल है कि उनका राम या हनुमान, ये जो बात है, मैं उनके साथ था, और उनके साथ जो था वो ताकत मुझको देते थे, मैं उनको ताकत देता था। हम दोनों एक दूसरे से ताकत लेते थे, ताकत देते थे। जिसको कपड़े नहीं पहनते थे उसे कपड़ा मंत्री बना दिया शरद यादव। शरद यादव के पास कपड़े नहीं थे? हाँ, भी इस पास कपड़ा नहीं हुआ करता था, मैंने कपड़ा मंत्री बना दिया। अब बेचारा मेरे पास टूटे खाया करता था। अच्छा। शरद यादव भी रहता कहीं था, शाम के वक्त आ जाता, सुबह शाम दोनों वक्त हरियाणा भवन में रोटी खाया करता था। मैं रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे? हाँ, कपड़े मैं बनवा के दिया करता था, सभी कुछ नहीं होता था इसके पास है। खाना खिलाना कोई ख़राब बात नहीं होती। यदि उनने खाना खिलाया होगा तो कोई, उनने बहुत लोगों को खिलाया होगा। खाना खिलाने पर राजनीति नहीं होती। रामविलास पासवान और आपका जनता दल में खूब कंपटीशन चलता रहता और रामविलास पासवान थोड़ा सा राजनीति में आपसे आगे निकल गए। उनका नाम वीपी सिंह और उनके सपोर्टर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए लेते हैं। मुलायम सिंह भी कहते हैं कि रामविलास पासवान को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो अच्छा है। कौन आगे और कौन पीछे है, इस बात पर कभी मैंने ना राजनीति की है और ना राजनीति करता हूँ। कौन किसके लिए क्या कह रहा है, इस पर भी मैं ज़्यादा नहीं जाता। और मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाला समय जो है, मैं तो अपने को इस देश में गरीब आदमियों की पार्टी बन जाए, उसमें ज़्यादा लगा रहता हूँ। लेकिन आप बोमई को हटा के अध्यक्ष तो बनना चाहते हैं पार्टी का? ये गलत है कि उनको हटा के हम बनना चाहते थे। एक बात चली थी कि 4 या 5 साल से वो अध्यक्ष हैं, तो किस तरीके से, किस विधि से चेंज हो जाए। उस चेंज में मैं भी सहयोगी था, मेरी भी राय थी। लेकिन रहा सवाल है कि उनके जाने के बाद हमें बनना है, ये इस योजना के तहत कोई बात नहीं थी।